देखो गाइस, मुझे इसे चुपके जाना पड़ा है क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत परेशान करके रखा है। इनकी वजह से मैं जा रही हूँ महेश्वर इंदौर के आगे भाई। फोटो डाकी था मैंने। महाकुंभ में माला बेचने वाली वायरल लड़की के बारे में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। बंजारण बनी इस लड़की की सच्चाई ने सबको चौंका दिया। पुलिस प्रशासन से लेकर योगी सरकार तक सबको हिलाकर रख दिया। भूरी खूबसूरत आंखें और मनमोहक मुस्कान छोड़ो, इस वायरल लड़की की असलियत ने सबको दीवाना बना दिया। दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक ऐसी साधारण लड़की ने सबका दिल जीत लिया है, जिसकी मासूमियत और अदाएं हर किसी को खींच रही हैं। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, सरल मुस्कान से भरा व्यक्तित्व लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह साधारण कपड़ों में होती है, लेकिन उसकी सादगी में छिपा सौंदर्य ऐसा है कि लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। इंटरनेट पर उसकी एक छोटी सी वीडियो ने ऐसा टहलका मचाया कि महाकुंभ में उसके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो गई। जैसे लोग पूजा अर्चना करने नहीं बल्कि उसे देखने आ रहे हों। कुछ लोग उसे स्वर्ग की अप्सरा कह रहे हैं, तो कुछ कजरारी आंखों वाली परी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह लड़की वाकई इतनी खास है, या फिर इसका मेला में आने का मकसद कुछ और है? क्या वह साधारण गरीब लड़की है, या फिर कोई उच्च अधिकारी जो छिपे हुए उद्देश्य से भेष बदलकर महाकुंभ में आई है? क्योंकि मेले में इससे भी खूबसूरत चेहरे हैं, पर किसी और का वीडियो इतना वायरल क्यों नहीं हो रहा? क्या वह अपनी गरीबी का नाटक कर रही है, या फिर इसका यहाँ आने का कुछ गुप्त मकसद है? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह लड़की कौन है और वह प्रयागराज के महाकुंभ में क्यों आई है। जब यह मामला सुर्खियों में आने लगा तो प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी, और तब पता चला कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। दोस्तों, इस रहस्यमयी लड़की की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप भी जानने को उत्सुक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, महाकुंभ में माला बेचने आई एक साधारण लड़की मोनालिसा ने इंटरनेट पर ऐसा धमाका किया कि रातों रात स्टार बन गई। उसकी कजरारी आंखें और मासूम चेहरा लोगों को इतना भा गया कि उसे देखते ही लोग फोटो और वीडियो बनाने लगते। इस साधारण सी घटना ने ऐसा जोर पकड़ा कि मोनालिसा देखते ही देखते एक इंटरनेट सनसनी बन गई। लेकिन इस शोहरत का दूसरा पहलू उतना खुशनुमा नहीं था। जब मोनालिसा का वीडियो वायरल हुआ तो पत्रकार और यूट्यूबर उसके पीछे पड़ गए। पहले तो उसे यह सब अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी मुश्किल होती गई। हर दिन बढ़ती भीड़ और कैमरों का सामना करना उसकी आम जिंदगी में बाधा डालने लगा। मोनालिसा ने बताया कि जब जब से वह वायरल हुई है, तब से उसके माला बेचने का धंधा ठप हो गया है। लोग माला खरीदने नहीं आते, बल्कि वीडियो बनाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब मोनालिसा अपने काम पर निकली तो पत्रकारों और यूट्यूबरों ने उसे घेर लिया। उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि वह उस दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। यह एक बार की बात नहीं थी, हर बार जब वह मेला जाती उसे घेर लिया जाता, जैसे वह कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो। लोग उससे लगातार सवाल पूछते, लेकिन यह अचानक मिली स्टारडम उसकी जिंदगी के लिए खुशी का नहीं, बल्कि बड़ी मुसीबत का कारण बन गई। यहाँ तक कि महाकुंभ में आए संत भी नाराज हो गए कि लोगों का ध्यान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से हटकर एक लड़की की सुंदरता पर क्यों केंद्रित हो गया है। इस घटना ने महाकुंभ जैसे पवित्र और सांस्कृतिक मेले में सोशल मीडिया के प्रभाव को दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति रातों रात वायरल होकर प्रसिद्ध हो सकता है। मोनालिसा ने साबित किया है कि पवित्रता और सादगी हर जगह सराही जाती है। लोग भगवान शिव की आराधना कम और इस लड़की के बारे में जानने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उसकी कजरारी आंखों में छिपी सादगी और हाथों में कंठ मालाएं लिए वह महाकुंभ में अपनी आजीविका कमा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वह कोई साध्वी नहीं है। उसकी आंखों में एक तेज और आत्मविश्वास की झलक है। उसकी सुंदरता किसी मिसाल से कम नहीं, और उसकी बोली में ऐसी मिठास है जैसे उसमें घी शक्कर मिला हो। ये वायरल लड़की देखने में जितनी भोली है, बात करने में उतनी ही समझदार भी लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सही है कि एक पवित्र धार्मिक स्थान जहां लोग करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां इस लड़की को केंद्र बनाकर उसे सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया जाए? महाकुंभ जैसी पवित्र जगह, जहां लोगों का ध्यान भगवान की पूजा और आराधना पर होना चाहिए,
वहां कुछ पत्रकारों और यूट्यूबरों ने लोगों का ध्यान इस लड़की पर केंद्रित कर दिया है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या इस तरह से किसी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, एक धार्मिक आयोजन का मुख्य केंद्र बनाना सही है? ऐसे स्थान पर जहां आस्था और संस्कृति की महत्ता है, वहां लोगों का ध्यान इस तरह भटकाना क्या उचित है? महाकुंभ में आने वाले युवा वर्ग के लोग मेले में पहुंचते ही सबसे पहले इस लड़की को देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह गरीब लड़की वायरल हो गई तो क्या इससे उसे कोई फायदा हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि यह अनचाही लोकप्रियता अब उसके लिए एक बोझ बनती जा रही है। क्या एक धार्मिक और पवित्र स्थान पर इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? दोस्तों, इंदौर की इस युवती, जिसे लोग प्यार से मोनालिसा कह रहे हैं, उसने अपनी खूबसूरती और खास अंदाज से महाकुंभ 2025 में इंटरनेट पर टहलका मचा दिया है। कोई इसे गरीब कह रहा है, तो कोई इसे आईएएस अधिकारी, तो कोई इसे आईपीएस अधिकारी या खुफिया एजेंट के रूप में देख रहा है। हर कोई इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह अभी तक सामने नहीं आई है। यदि इस लड़की के बारे में और जानकारी सामने आती लग जाती है, तो यह कहानी मेला में उसके साथ माला बेचने वाली उसकी बहनों ने बताया कि मोनालिसा को काम करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि भीड़ उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उसके पीछे पड़ जाती थी। मोनालिसा की बहनों ने एबीपी न्यूज को बताया कि भीड़ का ध्यान माला खरीदने की बजाय मोनालिसा पर रहता था, जिससे उनके लिए माला बेचना असंभव हो गया। उसकी आंखों की गहराई और सादगी ने लोगों को इतना मोह लिया था कि वह साधारण काम करने से भी वंचित हो गई। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि पहचान और स्टारडम के साथ कई सारी चुनौतियां भी आती हैं। मोनालिसा की कहानी एक सबक है कि जब शोहरत मिलती है तो उसके साथ कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। जो चीज पहले एक आशीर्वाद लगती है, वह धीरे धीरे बोझ बन सकती है। अब सवाल उठता है, क्या मोनालिसा को अपनी सुरक्षा मिलेगी? क्या वह अपनी साधारण जिंदगी में लौट पाएगी और अपने सपनों को पूरा कर सकेगी? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोनालिसा को अपनी सुरक्षा और सामान्य जीवन वापस मिलेगा? क्या महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को यह तक देख लिया है तो हर हर महादेव भी कमेंट्स में लिखते जाइएगा। धन्यवाद।